18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अरावली की पहाड़ियों में रहने वाले भीलों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। वैसे तो यह युद्ध मात्र 4 घंटे में ही खत्म हो गया था, लेकिन इन 4 घंटों में ही युद्ध स्थल खून का तालाब सा बन गया, जिसे रक्त तलाई नाम दिया गया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अगले 24 वर्षों तक महाराणा प्रताप भील समुदाय के साथ ही रहे। भीलों ने महाराणा प्रताप की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें भोजन समेत कई महत्वपूर्ण सहयोग किया। महाराणा प्रताप ने इन भीलों की सहायता से मुगलों पर धावा बोला और अंततः उन्होंने वापस अपना राज्य पा लिया। आज हम इस वीडियो में महाराणा प्रताप का साथ देने वाले 5 वीर भील योद्धाओं के बारे में जानेंगे। राणा पूंजा राजस्थान के उदयपुर के नज़दीकी भोमट स्थित है। भोमट में अधिकांश आबादी भील आदिवासियों की है। नैन्सी ख्यात पुस्तक में इतिहासकार नैन्सी के अनुसार 1915 में भील राजा राणा दयाल दास का शासन था। आगे चलकर भीलों में राणा हरपाल भील हुए और फिर दुद्धा होलंकी और केरीबाई के पुत्र थे राणा पूंजा। जब मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने की ठानी, तब मुगल प्रमुख और मेवाड़ के महाराणा प्रताप दोनों ही भोमट के राजा पूंजा भील के पास सहायता लेने पहुंचे। मुगल प्रमुख पूंजा भील को ढेर सारा धन दौलत और हीरे जेवरात देकर वे बादशाह अकबर का साथ देने को कह रहे थे। मुगल बस इतना ही चाहते थे कि जब मुगल सेना पूंजा भील के क्षेत्र से होकर गुजरे तो भील उन्हें बिना चोट पहुंचाए जाने दे। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने बप्पा रावल की तलवार पूंजा भील के हाथों में रखकर मेवाड़ का साथ देने को कहा, क्योंकि कभी अरबों के खिलाफ ओगना और उंदेरी के भील राजा देव और बाली ने बप्पा रावल का साथ दिया था। तब पूंजा भील ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का साथ दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में पूंजा भील ने चंदावल दस्ते का नेतृत्व किया था। पूंजा भील के सहयोगी थे पुरोहित जगन्नाथ, पुरोहित गोपीनाथ, महसानी जगन्नाथ, मेहता रतन चंद तथा सोनियाना के चारण आदि। पूंजा भील के सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर तैनात थे, जहां से वे मुगलों पर तीरों की बौछार कर रहे थे। भीलों के तीरों पर जहर लगा होता था। यदि एक बार भी किसी को जहरीला तीर लग जाए तो उसका बचना बेहद मुश्किल था। पूंजा भील के नेतृत्व में भीलों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी और पूंजा भील की इसी युद्ध नीति से ही हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णित रहा। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अगले 24 वर्ष भीलों के साथ ही बिताए। वे गोगुंदा के निकट कोलियारी नामक गांव में भी रुके थे। महाराणा प्रताप के बुरे समय में पूंजा भील और अन्य भीलों ने महाराणा प्रताप का बहुत साथ दिया था। एक बार महाराणा प्रताप के परिवार के सदस्यों को भीलों ने मुगलों से बचाने के लिए उन्हें टोकरियों में जावाउरा की 3 खदानों में छुपा कर रखा। भील महाराणा प्रताप की सुरक्षा करते। अभी भी जावाउर और चावंड के जंगलों में पेड़ों में मोटी मोटी कील और कड़ों को सुरक्षित रखा गया है, जिनमें महाराणा प्रताप के बच्चों के लिए पालने टंगे थे। इतनी सहायता भीलों ने करी, लेकिन क्या आपको पता है मेवाड़ के महाराणा प्रताप के ही पूर्वज राणा मोकल ने भीलों पर कितना जुल्म किया था? 1420 से 28 के बीच राणा मोकल ने भोमट के भील गमतियों के सर धड़ से कटवा दिए थे, भीलों के हाथ पैर काट दिए, तो कभी भीलों के गांव उजाड़ दिए थे। इतना सब होने के बाद भी भोमट के भील सरदार पूंजा भील ने महाराणा प्रताप की इतनी सहायता करी, यह काबिल तारीफ है। पूंजा भील के बेटे का नाम रामा भील बताया जाता है। उन्होंने महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह की सहायता करी थी। पूंजा भील की इतनी सहायता के कारण ही उन्हें राणा की उपाधि से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, राणा पूंजा को मेवाड़ के राज चिन्ह में भी स्थान दिया गया। राणा पूंजा भील के सम्मान में मेवाड़ राजघराने ने 1986 से राणा पूंजा पुरस्कार की स्थापना की। इस पुरस्कार में एक औपचारिक शॉल, सम्मान की एक तोरण पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 51,001 रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। हर 5 अक्टूबर को राणा पूंजा की जयंती मनाई जाती है और हमारे देश भारत में राणा पूंजा भील के सम्मान में उनकी कई मूर्तियां लगाई गई हैं। वीर बालक दुद्धा भील। मेवाड़ में उस दौरान बेहद लूटपाट मची हुई थी। साथ ही साथ अकाल का समय था। मुगल और मेवाड़ के युद्ध से कृषि अर्थव्यवस्था पहले ही खराब स्थिति में चल रही थी। जैसे तैसे लोग रोजी रोटी चला रहे थे। महाराणा प्रताप जब अरावली की पहाड़ियों में भीलों के साथ थे, तभी की बात है। दुद्धा नामक भील अपनी माता के साथ रात का भोजन कर रहे थे। जब दुद्धा भील की थाली में उनकी मां ने रोटी परोसी तो एक भील बालक दुद्धा को महाराणा प्रताप की याद आ गई।
वह सोचने लगा कि पता नहीं महाराणा प्रताप और उनके परिवार को भोजन मिला या नहीं। वह एकाएक उठा और अपनी माँ द्वारा परोसी गई रोटियां हाथों में पकड़कर अरावली की ऊंची पहाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। वह महाराणा प्रताप के ठिकाने की तरफ दौड़ा जा रहा था। हाथ में उसकी रोटियां थी और बस यही सोच रहा था कि पता नहीं आज महाराणा प्रताप ने भोजन किया होगा या नहीं। तभी जंगल में झाड़ियों के बीच से एक मुगल सिपाही ने उसका एक हाथ काट दिया। दुद्धा बिल धड़ाम से वहीं गिर पड़ा, पर फिर से वह दोबारा उठा और जो उसके मन में बात चल रही थी कि पता नहीं महाराणा प्रताप और उनके परिवार ने भोजन किया होगा या नहीं किया होगा, यही सोचकर फिर से वह अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में महाराणा प्रताप के ठिकाने की तरफ मुगल सैनिकों से बचता हुआ दौड़ पड़ा और अंततः वह दौड़ता हुआ महाराणा प्रताप के पास जाकर उनकी गोद में जा गिरा और कहा, लीजिए भोजन कीजिए। यह कहते ही बालक दुद्धा शांत हो गया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। वीर बालक दुद्धा भिल ने महाराणा प्रताप की गोद में ही प्राण त्याग दिए। दानवीर प्रथा और पाथल और पूंजा तीनों भिल थे। प्रथा बिल ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की थी। इसी खजाने के फलस्वरूप वे एक धनवान भिल थे। जब मेवाड़ पर मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मानसिंह ने आक्रमण किया और इसके बाद जब महाराणा प्रताप जंगलों में थे, तभी प्रथा भील और भामाशाह की मुलाकात महाराणा प्रताप से हुई और प्रथा भील ने अपने पास रखे खजाने को महाराणा प्रताप को दे दिया और इस तरह दानवीर प्रथा भील ने मेवाड़ की स्वाधीनता की रक्षा में अपना योगदान दिया। इस खजाने से लगभग 11 वर्षों तक 25,000 सैनिकों की सहायता हो सकती थी। प्रताप भील के इस अमूल्य योगदान से ही मेवाड़ को मजबूती मिली। प्रथा, पीथर और पूंजा देशभक्त भील थे। हल्दीबाई भील। मेवाड़ में एक किंवदंती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उन्हीं आदिवासी महिलाओं में हल्दीबाई भील भी थी। 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध में वीर महिला हल्दीबाई भील भी वीर गति को प्राप्त हुई थी। एक मान्यता के अनुसार जिस स्थल पर यह युद्ध हुआ उसका नाम हल्दीबाई भील के नाम के आधार पर ही रखा गया। सरदार जय सिंह कोटड़िया। उदयपुर के नज़दीक ही कोटड़ा है और कोटड़ा में भील बड़ी संख्या में निवास करते हैं। कोटड़ा के भीलों के बारे में कहा जाता है कि कोई भी आक्रमणकारी कोटड़ा के भीलों को जीत नहीं पाया, यानी कोटड़ा के भील हमेशा स्वतंत्र रहे। कोटड़ा में कई भील सरदार, जागीरदार और जमींदार थे। मेवाड़ में भील आज़ाद थे और वे आम जनता से भोलाई नामक कर वसूला करते थे। कोटड़ा के ही सरदार थे जय सिंह कोटड़िया। इन्हीं से महाराणा प्रताप ने मुलाकात करी। जय सिंह कोटड़िया ने ही भोराईपाल से आकर एक नया नगर कोटड़ा को बसाया था। भील सरदार जय सिंह कोटड़िया से मिलने के बाद महाराणा प्रताप ने कोटड़ा, बिलक और बलुआ में अपने केंद्र स्थापित किए थे। गरनाल की लड़ाई में जब महाराणा प्रताप शत्रु सेना से घिर गए तब वीर भील सरदार जय सिंह कोटड़िया ही महाराणा प्रताप का वेश धर दुश्मन सेना से लड़े थे और इसी गरनाल के युद्ध में ही वीर योद्धा जय सिंह कोटड़िया महाराणा प्रताप को बचाते बचाते वीर गति को प्राप्त हुए थे। राणाओं और भीलों की मित्रता हर समय ऐसी ही थी? बिल्कुल नहीं। सोचिए मेवाड़ के राणाओं ने भीलों पर कितना जुल्म किया। 1420 से 28 ईस्वी के बीच मेवाड़ के राणा मोकल के शासनकाल में ही अपना शासन बनाए रखने के लिए उन्होंने भोमट क्षेत्र के भील प्रमुख गमेतियों का सर धड़ से काट देते थे। कभी कभी भील सरदारों के हाथ काट देते तो कभी वो आंखें निकाल लेते थे। राणा कुंभा ने भोमट के भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए कई चौकियां बनाई ताकि वे भीलों को नियंत्रित कर पाए। लेकिन भला भीलों को मेवाड़ के राणा तो क्या, मुगल और अंग्रेज भी अपने अधीन नहीं कर पाए। मेवाड़ के राणाओं द्वारा भील गमेतियों को बड़ी ही क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन देशभक्त भीलों ने अपनी भूमि को बचाने के लिए महाराणा प्रताप का साथ दिया, उन्हें भोजन दिया, यहाँ तक कि उनके बच्चों को टोकरियों में ढककर मुगलों से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। भीलों ने पग पग पर महाराणा प्रताप का साथ दिया। महाराणा प्रताप के बाद राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। जब धीरे धीरे मराठा मजबूत हुए तो उन्होंने मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किए।
मेवाड़ के राणाओं ने तो मराठों के साथ संधियां और समझौते कर लिए, लेकिन मेवाड़ के भील सीना तान कर मराठों के सामने खड़े रहे। भीलों और मराठों के बीच कई भयानक लड़ाइयाँ हुई और इन लड़ाइयों में मेवाड़ के राणाओं ने भीलों का साथ नहीं दिया, उन्हें अपने हाल पर ही मरने के लिए छोड़ दिया गया। मराठों ने भीलों के साथ बेहद ज़्यादा क्रूरता करी। मराठों ने भीलों के गांव जला दिए। जहां कोई भी भील दिखा उसे वहीं पकड़कर मार देते थे। कईयों को तो जिंदा आग में जला दिया जाता और मेवाड़ के राणा खामोश रहे। वे भूल गए कि कभी इन्हीं भीलों ने उनके पूर्वज बप्पा रावल और महाराणा प्रताप की मदद करी। जब मराठा प्रमुख सदाशिव भाऊ ने डूंगरपुर पर हमला किया तब डूंगरपुर के भीलों ने उसे बुरी तरीके से हराया। जब भारत में ब्रिटिशों का राज हुआ तब भी भारतीय रियासतें ब्रिटिशों से जा मिली। बस कुछ ही रियासतें थी जिन्होंने ब्रिटिशों से लड़ाइयाँ लड़ी। जब मेवाड़ के राणा सज्जन सिंह के समय 1881 में बराड़ कर लगाया गया तो भीलों ने जमकर विरोध किया। जब एक ब्रिटिश अफसर भीलों को समझाना आया तो भीलों ने साफ साफ कह दिया, तुम मेवाड़ के नहीं हो, दिल्ली से आए हो तो दिल्ली ही चले जाओ। सन 1913 में गोविंद गुरु और सरदार पूंजा भील ने भील राज्य स्थापित करने के लिए आंदोलन किया। तब स्थानीय राजाओं रजवाड़ों ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर आंदोलन करने वाले भीलों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इसमें 1507 भील आदिवासी शहीद हो गए। इतिहास में भीलों ने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप कमेंट में बता सकते हैं आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल अवश्य ज्वाइन करें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।